भाई, आज तो कुछ लोगों ने हथियार डाले हैं, पर हमारी कोशिश जारी रहेगी जब तक ये सारा शहर और उसका हर एक बाशिंदा अपने सारे हथियार न डाल दे। अभी बुलंदगंज को हमें अमन का शहर बनाना है। महीनों के दंगों के बाद अब जाकर आम जिंदगी वापस सड़कों पर आई है। पुलिस द्वारा जारी किया गया है कि कर्फ्यू हर जगह से हट चुका है। शहर बुलंदगंज की चहल पहल इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि अब सब तरफ शांति का वातावरण लौट आया है। ये रहा आपका दूध, वीर। खाओ, जल्दी खाओ। नहीं मामा, मुझे नहीं खाना, मम्मा आएगी बाद में खाऊंगी। बच्चे, मम्मा बस पहुंच ही रही होगी, और वो भी बेबी को लेकर। मगर अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं आपको बेबी से नहीं मिलाऊंगा। समीर भैया, मुबारक हो पापा। दरा, मैं तुम्हारा शुक्रिया था कैसे करूं। थैंक यू सो मच। मम्मा, मम्मा आप तो क्यों रहे हो? शुभांगी को मैं गफूर चाचा के बारे में कैसे बताऊं, पर बताना तो पड़ेगा ही। हमारे गफूर चाचा है ना, वो अब हमसे कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं? मैं उनका टंग टंग भी नहीं बजा पाऊंगी। अंदर चलो, आप आइए अंदर, चाय पीते हैं। रेमान भाई चलिए, चलो। मितुला, भगवान ने आखिर पापा और बेटे को मिला ही लिया। बहुत लोगों को थैंक यू बोलना है, भगवान को, दरा को, तुमको। सच समीर, बुरे दिन बीत गए। भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, और गफूर चाचा, उनकी मौत ने धरा को जैसे दंगों से बांध दिया हो। बिल्कुल टूट गई है वो समीर। उसे हमारे सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। चलिए अंदर चलें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो किया वो गलत किया, लेकिन इंसान को अपनी भी फिक्र होनी चाहिए या नहीं? ऐसे माहौल में, दंगों में, उन लोगों के बीच अपने हत्थे खड़े हो गए। किस लिए? उनके दिमाग में अकल डालने के लिए? अपनी बेवकूफी को बहादुरी मत समझिए संजय। भगवान का शुक्र है कि आज आप यहाँ जिंदा खड़े हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा? ये तो आत्महत्या थी संजय। हाँ, वो आत्महत्या थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जरा, वो आत्महत्या ही थी। और तुम्हारा इस बात पे नाराज होना बिल्कुल जायज है, लेकिन उस वक्त मुझे वही करना ठीक लगा। और जो मैंने किया ना, वो किसी ना किसी को तो करना ही था। गफूर चाचा की हत्या के बाद ये आत्महत्या एक कुर्बानी होती, पर एक दांव तो मुझे लगाना ही था। गफूर चाचा की मौत को यूं बेकार जाने नहीं देता मैं। धरा, इन दंगों में बहुत लोगों की जान गई है, और किसी के जाने के बाद ही उसकी कमी का एहसास होता है। और अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती। पता नहीं कैसे उस वक्त मुझे वो हिम्मत, हौसला मिल गया जिसके दम पर मैं वहां खड़ा रहा।
कभी कभी अनजाने में हम खुद को पहचान जाते हैं, बस यूं ही किसी मौके पर। मेरे लिए वो मौका वही था। धरा, मैं यहाँ पला बड़ा हूं, इन लोगों को जानता हूं, ये लोग मुझे जानते हैं। भटक गए थे जैसे मैं भटका हुआ था एक वक्त पे। मेरी आंखें खुली तो मैंने इनकी आंखें खोली। धरा, खून खराबा, मारपीट किसी को पसंद नहीं। तरीके से बात समझाई जाए तो समझ में आती है। धरा, बुलंदगंज में कोई दंगे नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गफूर चाचा से वादा किया मैंने, अब यही मेरा जीने का मकसद है। इस शहर में अमन और शांति तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन फिर से ऐसे बेवकूफ मत कीजिए। वादा कीजिए आप फिर से ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। गफूर चाचा के कोई रिश्तेदार तो है नहीं, उनके अंतिम संस्कार की कुछ तैयारी की है? हाँ, सलामत उनके जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। अस्पताल में मेरी डॉक्टर से बात हो रही है, जैसी तैयारी हो जाएगी हम उन्हें ले आएंगे। यकीन नहीं होता गफूर चाचा हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है अभी आएंगे यहाँ और बिटिया कह के पुकारेंगे मुझे। मिस करूंगी उन्हें बहुत। गफूर चाचा को तो मैं बचा नहीं पाया, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब कुछ है जो मेरे हाथ में है और वो मैं करके रहूंगा। मैं भी आता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।